जाए उसने ऐसा संकल्प करके एक पिलपिला हुआ फल और हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दिया। कुछ समय पश्चात उसकी भार्या के यानी उसकी पत्नी के एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, लेकिन उसका सर कैसा था? पिलपिला। जैसा उसने फल चढ़ाया तो महाराज जब उस भक्त ने कहा, मंदिर आया और भक्त ने हनुमान जी से कहा कि महाराज मेरे पुत्र तो बड़ा सुंदर हुआ है, लेकिन उसका सर कैसा है? पिलपिला। हनुमान जी बोले तो भैया इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तूने जैसा चढ़ाया वैसा पाया, संकल्प में तूने कैसा फल लिया था? पिलपिला। तो बच्चा भी तुझे कैसा प्राप्त हुआ? पिलपिला। बोलो राधे। यानी जैसा करोगे वैसा ही फल तुम्हें परमात्मा देता है। तो मैं प्रेत योनि में विचार करने लगा। एक बार गोकर्ण जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, उत्तम नगर में हुआ। तो गोकर्ण जी महाराज को धुंधकारी अनेक अनेक रूप लेकर के अनेक अनेक योनियों में डराने लगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि भाई आप कौन? इस तरह क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों मुझे डरा रहे हो, आप कौन हो? तब प्रेत योनियों में धुंधकारी बोला कि भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और गणकाओं ने मेरा वध कर दिया, इसलिए मैं एक प्रेत बन गया हूं। अब आप मेरी उद्धार करें। तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई को विपत्ति में जानकर कि जाइए तुम्हारे नाम से मैंने गया में श्राद्ध किया। शास्त्रों में पढ़ा था कि जिसका श्राद्ध गया में कर दिया जाए उसकी मुक्ति अवश्य ही हो जाती है, और तुम भले आदमी प्रेत बनकर यहाँ पड़े हुए हो। इस बात को धुंधकारी प्रेत ने कहा कि गया में महाराज एक बार नहीं अगर 100 बार भी आप श्राद्ध करो ना तभी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। और ये क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में कोई सत्कर्म तो किया ही नहीं, हमेशा पाप किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, फिर मेरी उद्धार कैसे हो, मेरी मुक्ति कैसे हो? तो श्रीमद्भागवत मुक्ति सप्तावाचन कुर्यात्। श्रीमद्भागवत सप्ताह प्रवचन ज्ञान यज्ञ आप 7 सप्तदिवस की श्रीमद्भागवत कथा को श्रवण करें। लेकिन महाराज श्रीमद्भागवत कथा के श्रवण में जिसको मुक्ति होनी होती है उसको भगवान के सम्मुख बैठना भी पड़ता है। अब महाराज वो तो प्रेत है और भागवत जी की ऐसी महिमा कि इसके श्लोकों की आवाज महाराज जहां तक भी पहुंच रही है वहां तक का वातावरण अनैतिक शक्तियों से हट जाता है। तो क्या श्रीमद् भागवत कथा के सम्मुख एक प्रेत आ सकता है? अब तो महाराज जैसे ही धुंधकारी आए, भागवत जी के गोकर्ण जी जैसे ही भागवत जी के श्लोक गाएं तो हवा से उड़ के और वापस पहुंच जाए। तो एक सप्त ग्रंथि का बांस मंगाया और उसमें धुंधकारी को बिठाया गया। और महाराज जैसे ही प्रथम दिवस की कथा हुई तो पहली ग्रंथि फटी, द्वितीय दिवस में दूसरी, तृतीय में तीसरी, ऐसे ही सप्त ग्रंथियों का खंडन हो गया। और जो धुंधकारी उस वृक्ष में जो बांस में धुंधकारी जो बैठा हुआ था वो श्रीमद् भागवत के रसवासाधन से एक देव पुरुष होकर के प्रकट हो जाता है। श्री राधे। तो भगवान के धाम में धुंधकारी के लिए बड़ा ही सुंदर विमान आया, उसमें भगवान के पार्षद बैठे हुए थे। तो गोकर्ण जी महाराज पूछने लगे कि हे प्रभु श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन तो सबने किया, लेकिन ये जो देवव्रत है वो केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? तो गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण तो सबने किया, लेकिन विधि से और एकाग्र होकर किसने किया? केवल धुंधकारी ने, इसलिए उसका उद्धारण हुआ। यानी कथा सुनने तो बहुत आते हैं
लेकिन नियम से और एकाग्र होकर जो कथा सुने वही जो कथा है महाराज फल प्रदान होती है। अत्र कथा तो महाराज हजारों लोगों ने सुनी, लेकिन अकेले धुंधकारी की मुक्ति कैसे हुई? तो महाराज कथा के जो श्रोता होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला श्रोता, दूसरा सरोता और तीसरा सोता। पहला सरोता, सरोता मतलब कहते हैं काटने का, जो इधर उधर की बातें न तो खुद कथा सुने और बगल वाले को भी कहे कि भैया सुन, अरे तेरी भैंस ने गोबर कर दिया, वो बच्चा बिगड़ रहा, चल भैया मां। दूसरी के वो भेड़ में तो दूध ही गर्म ना गए, वो तो फट और गए हो। तो न तो खुद कथा सुने न बगल वाले को सुनने दे, उसे कहते हैं सरोता। और एक होते हैं श्रोता, जो बिल्कुल एकाग्र होकर के भगवान की कथा को श्रवण करें, उसे कहते हैं श्रोता। और तीसरे तो महाराज बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, ओहो श्रोता। श्रीमद् भागवत कथा में 12 बजे आए, हाँ, और कहीं पे पीठ को टिकाया, घूंघट लगाया, और ये महाराज 4 घंटे की कथा की ये ले लिया पूरी समाधि, सो गए महाराज घूंघट डाल के। वो होते हैं सोता, जिनको न तो कथा से मतलब, हाँ, न महाराज से मतलब, न अड़ोसी पड़ोसियों से मतलब। वो तो महाराज जब कथा श्रवण करते हैं नींद बड़ी मधुर आती है, हाँ दिख रहा है। तो ये होते हैं श्रोता महाराज। तो आइए अब भागवत के नियमों को जान लेते हैं। आज का श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस था, इसलिए भागवत कुछ विलंब से प्रारंभ हुई। तो संक्षेप में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की हम पद्धति को जानते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि कथा श्रवण का जो नियम है महाराज वो क्या है? तो सनत कुमारों ने कहा कि जब भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की जाए तो इसका शुभ मुहूर्त एक विद्वान ब्राह्मण से निकलवाना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ये भी है कि महाराज श्रीमद् भागवत का कोई श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं होता। श्रीमद् भागवत कथा जब प्रारंभ हो जाए वही शुभ मुहूर्त है। यानी भगवान के नाम लेने को आप मुहूर्त देखोगे, भगवान के नाम का गुणगान कभी भी किसी भी समय, खाते पीते, उठते बैठते, सोते नहाते धोते, कैसे भी प्रभु के नाम का संकीर्तन किया जा सकता है। तो भगवान का श्रेष्ठ मुहूर्त कोई नहीं होता। भागवत के लिए श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अघन का महीना, माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ का महीना सर्वश्रेष्ठ होता है। और भाद्रपद मास तो महाराज सर्वश्रेष्ठ ही होता है। कि महाराज सर्वश्रेष्ठ भादों का ही महीना सर्वश्रेष्ठ क्यों? क्योंकि भादों के महीने में किसका जन्म हुआ था? भगवान श्री कृष्ण का। और भादों के ही महीने में किसका जन्म हुआ था? श्री राधे रानी का। और भादों के महीने में सुखदेव जी का। तीनों का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद के महीने में हुआ था। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का रसवास्वादन भाद्रपद महीने में विशेष माना जाता है। केवल पौष के महीने में भागवत यहाँ पर वर्जित बताई है। अच्छा, भागवत कथा श्रवण के लिए स्थान हो बड़ा उत्तम, तुलसी मैया की स्थापना वहां पर की गई हो, इसका स्थान बड़ा विशाल और शांतिप्रद हो। भागवत जी का जो व्यास मंच बने वहां पर तुलसी की स्थापना के साथ साथ नवग्रह विधि, षोडश मातृका, स्वस्तिक, नवग्रह आदि इन सब कलशों की स्थापना करें। देवताओं का आवाहन पूजन स्थान रोज विधि से करें। व्यास जी के अलावा एक और ब्राह्मण का वर्ण करें जो कि संस्कृत में श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों का मुख्य रूप से पाठ कर सके। और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते समय किसी को नींद ना जाए, इसके मध्य में हमारे संगीत भैया, संगीतकार जो भैया हैं वो श्लोकों का गायन करें। और महाराज भागवत का जो वक्ता हो बड़ा विद्वान हो, शास्त्रों के वेदांत का ज्ञाता होना चाहिए, आचरणशील हो, सदाचारी हो। और कथा के समय महाराज मुंह में पान सुपारी रखना अपराध माना जाता है। यानी जब आप कथा श्रवण कर रहे हो तो मुंह में पान सुपारी रखना अपराध है।
व्यास मंच पर बैठकर वक्ता को भी इधर उधर के फालतू प्रसंग नहीं बोलने चाहिए। अगर कोई प्रसंग बोले भी तो शास्त्र संबंधित। हमने रामायण जी का दिया था, शास्त्र से संबंधित था। इसके बाद में हाँ एक ही दिया था प्रसंग आज तो। और कथा में जितने भी महाराज उत्सव में, जैसे वामन जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का मंगल उत्सव और सुदामा चरित्र, सुखदेव पूजन, महाराज बड़ी ही श्रद्धा और बड़ी प्यार के साथ में बना में भागवत की कथा को एक आलती वाल मारकर बैठकर सुने। भागवत को यदि सुनते समय यदि आपके शरीर में कोई विकृति है, कोई रोग है, तो आप कुर्सी पर भी बैठकर कथा श्रवण कर सकते हैं। कुर्सी पे भी अगर बैठने में असक्षम है तो भैया बिस्तर पर लेट कर भी कथा सुन सकते हैं। कि कथा श्रवण के और नियम क्या? कथा का सर्वश्रेष्ठ और पहला नियम है कि कथा केवल घी पान, घृत पान करके कथा श्रवण करें। क्या? घृत पान, घी पान, केवल घी पी करके ही कथा को श्रवण करें। अब महाराज कलयुग के लोग घी कैसे पिए? अगर चपातियों पे भी थोड़ा ज्यादा घी आ जाए ना महाराज, तो पूरे दिन आवाजाही लगी रहती है। और केवल घी के भरोसे कथा सुनी जाए तो महाराज असंभव। तो घी नहीं तो भैया फलाहार करें। कि महाराज फलाहार में क्या? फलाहार में कुछ फल ले लें। शाकाहार आप जानते हो, शाकाहार करें, फलाहार लें, पर केवल फलाहार करें, फलाहार ना करें। ऐसे नहीं कि सुबह आओ तो केला खा के आओ, बीच में आओ तो मतलब धर के लाओ, सेब धर के लाओ, और दिन भर महाराज राधे राधे। तो कलयुग के लोगों को महाराज घी पीने की आदत नहीं। तीसरा नियम है 7 दिन तक फलाहार दूध लेकर फल सुने। और 15 दिन में महाराज एक एकादशी आती है, हमारी कथा में एकादशी भी आएगी। तो एकादशी के दिन, उसका नाम क्या है? एकादशी। ऐसी एकादशी आवे महाराज, एकादशी के दिन ये देखो बढ़िया बढ़िया मालपुए हैं। मालूम नहीं हमने कल एकादशी, यानी जो कोई व्रत रहता है ना एकादशी का, तो द्वादशी के दिन क्या बोले?